मोदी जी को 100 में से 99 नंबर, 100 के 100 देंगे बल्कि। और दिल्ली सरकार बिल्कुल निल है। मोदी जी 400 पार। 400 पार दे रहे हैं आप मोदी जी को, पूरा लहर बता रहे हैं, हाँ पूरी लहर, पूरी लहर चल रहा है। पूरी लहर चल रही है। वो बहुत शाने हैं अपने दिमाग से, क्योंकि 370 लेकर के ये चले हैं, इसमें दो राय नहीं, जबकि 400 पार का बेड़ा है। जो मोदी जी की जो है काम की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा, कभी छुट्टी नहीं की है आज तक, कभी छुट्टी नहीं किया उसने, एक दिन की भी छुट्टी नहीं किया। 18 घंटे काम किया, दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ, हम उनके साथ हैं। आप मोदी जी से राजी हैं पूरी? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल 400 पार जाएगा। 400 पार पूरी लहर बता रहे हैं आप? हाँ, पूरी लहर बता रही है, पूरी पूरी बिल्कुल। हाँ, मोदी जी का संतुष्टि है। देखिए, सरकार जो अपने वादे हैं, जो कोर मुद्दे हैं, उनको पूरा करा है। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, सीए और भी आने वाले समय में यूसीसी भी लागू होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करा है मोदी जी के खिलाफ। कुछ भी किया हो, ये तो ठगबंधन है, गठबंधन का है, ठगबंधन है। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, जैसे श्री राम जी का हुआ है, शंकर भगवान का और श्री कृष्ण भगवान जी का भी ये बिल्कुल पूर्ण कराएंगे और मंदिर तैयार होगा। जो जगह गई हुई है वो मिलेगी वापस। पूरी आस्था हमारी उनसे, मोदी जी से। पूरा, हाँ, पूरी लहर चल रही है देश में, पूरे में ही लहर चल रही है। नहीं, कांग्रेस करो कुछ भी, मगर जो गठबंधन में केजरीवाल के में है, ये फेल है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। दोस्तों, चुनाव का तारीख अब घोषणा हो चुका है। दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है, जमीनी हकीकत पे क्या चल रहा है, किसकी पलड़ा भारी है, मोदी की गारंटी या केजरीवाल का वादा, ये जानने के लिए हम आज आए हुए हैं कराला गांव में। यहाँ पे चौपाल पे आए हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं चौपाल पे, उन लोगों से उनकी राय लेंगे। चुनाव का क्या स्थिति चल रहा है, किन का पलड़ा भारी है, कितने सीट कौन जीत रहा है, जमीनी हकीकत क्या चल रहा है, किन की पलड़ा भारी चल रहा है। यहाँ पे मोदी जी का है और मोदी जी को लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पे उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और इस देश को बढ़ावा देने, आगे भी इसको बढ़ाएंगे, तो मोदी को ही पसंद करते हैं इस एरिया में। दोनों कार्यकाल जो अभी मोदी जी का गया है, पहला और दूसरा कार्यकाल, ये तो खत्म ही हो गया, आप संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्यकाल? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे काम किए इसने, धार्मिक भी और वैसे भी। जितनी उन्नति देश को इसने की है, आज तक किसी पीएम ने नहीं किया ऐसा। बहुत ही अच्छा। अभी जैसे आपके यहाँ पे जो सांसद थे, हंसराज हंस जी थे, तो उनके कार्यकाल से संतुष्ट थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने और 5 साल का कार्य कर हम उसको 9 नंबर देना चाहेंगे। 9 नंबर आप दे रहे हैं, 10 में से 9 नंबर जी हंसराज हंस जी को। अच्छा, अभी जैसे मोदी जी का 2 कार्यकाल गया हुआ है, मोदी जी की गारंटी और केजरीवाल जी ने अभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये का एक वादा किया हुआ है। 1000 रुपये हर महिला जो 18 साल से ज़्यादा है उनको, कैसे क्या लग रहा है आपको? देश को बर्बाद करने की तरफ चल रहे हैं। फ्री के देख, फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। उनको सहूलियत दो, किसी भी चीज़ में काम पर लगाओ या कोई और चीज़। फ्री तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, काम के बदले पैसा होना चाहिए। फ्री से देश के अर्थनीति पे भी प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लोगों को पेंशन नहीं मिलती। हमारे डीटीसी कर्मचारियों को लगभग 1 साल तक की पेंशन बकाया वो मिल रही है, बाद में मिली है, जिससे घर चलाना लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही है। जो हमारी वैसी बुजुर्ग पेंशन है वो भी टाइम पर नहीं मिलती कभी भी। आपके हिसाब से फ्री बिल्कुल कुछ भी नहीं होना? बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। वो काम है, काम तो कुछ कम कर दो, लेडीज है उनका किराया कम कर दो, बाकी ये नहीं है बिल्कुल फ्री देना तो बिल्कुल गलत है। तो जमीनी स्तर पे किनका भी पलड़ा भारी है, केजरीवाल जी, मोदी जी? नहीं, मोदी जी चलेंगे जी। कांग्रेस और केजरीवाल जी का तो वही गठबंधन हुआ है दिल्ली में, 4-3 का गठबंधन जाएगा, अच्छा, वो डाउन जाएगा? डाउन जाएगा आप सारे सीट मोदी जी को देना चाहते जी। मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी। अच्छा, मोदी जी के अभी 10 साल का कार्यकाल गया हुआ है। मोदी जी 400 पार। 400 पार दे रहे हैं आप मोदी जी को, पूरा लहर बता रहे हैं, हाँ पूरी लहर, पूरी लहर चल रहा है। पूरी लहर चल रही है। संतुष्ट हैं आप मोदी जी? हाँ, मोदी जी आऊँगे। मोदी जी अभी मोदी जी का जब भी भाषण होता है वो बोलते हैं कि तीसरे कार्यकाल में और बड़े बड़े फैसले लेने हैं। 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का फैसला, इनको देखने के बाद और कितने बड़े फैसले हो सकते हैं? अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, अच्छे रहेंगे। 400 पार ही उतरेंगे। मोदी जी को आप 400
प्लस सीट दे रहे हैं, हाँ। एनडीए को दे रहे हैं। हाँ पूर्ण बहुमत आएगा, पूरा। लहर चल रहा है मोदी। हाँ पूरी लहर चल रही है देश में, पूरे में ही लहर चल रही है। मोदी जी का एक सपना है कि भारत को तीसरे सबसे बड़ी अर्थनीति बनाने का। निर्मला सीतारमण भी लगे हुए हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थनीति हो गया है। क्या लग रहा है मोदी जी जिस गति में चल रहे हैं 2030 तक बन जाएगा ये? हाँ बन जाएगा, आपको आशा है? बिल्कुल। हाँ मोदी जी ने वादा किया तो इस हाँ। चीज के ऊपर काम होगा। होगा, पक्का होगा। क्या लग रहा है आपको, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? राम मंदिर का तो कोई मुद्दा नहीं। वैसे मोदी जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। जो मोदी जी की जो है काम की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा, कभी छुट्टी नहीं की है आज तक, कभी छुट्टी नहीं किया उसने, एक दिन की भी छुट्टी नहीं किया। 18 घंटे काम किया, दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ, हम उनके साथ हैं। आप मोदी जी से राजी हैं पूरी? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। 400 पार जाएगा। 400 पर पूरी लहर बता रहे हैं आप? हाँ, पूरी लहर बता रही है, पूरी पूरी बिल्कुल। दिल्ली में कितने सीट जीते? 700 की 700 सीटें जीती, बिल्कुल बिल्कुल जी, देख लेना। हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कराया मोदी जी के खिलाफ। कुछ भी किया हो, ये तो ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ है, ठगबंधन है। हाँ बिल्कुल जी, तो मोदी जी इनको सब पछाड़ते हुए 7 के 7 सीट दिल्ली में 700 की 700 सीटें इनकी झोली में जाएंगी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। काशी और मथुरा को लेके भी चल रहा है विवाद। काशी का लगभग सर्वे पूरा हो चुका है, मथुरा का भी होने वाला है। आपको क्या लग रहा है, तीसरे कालेकर आए हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, यहाँ पे मोदी जी हैं, राम मंदिर पूरा हो चुका है। आपके कार्यकाल में ये दोनों मंदिरों का मैटर सॉल्व हो जाएगा? हाँ, जैसे श्री राम जी का हुआ है, शंकर भगवान का और श्री कृष्ण भगवान जी का भी ये बिल्कुल पूर्ण कराएंगे और मंदिर तैयार होगा। जो जगह गई हुई है वो मिलेगी वापस। पूरी आस्था हमारी उनसे, मोदी जी से। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। पहले भी जो डिफेंस के लिए भी 30 साल में कुछ नहीं खरीदा, इन्होंने देश को बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया। इतने ज़्यादा उपकरण करके स्वदेशी भी बनाते हैं और बाहर से भी काफ़ी परचेज करके बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया मिलिट्री को भी। पहले इनके पास 30 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं खरीदा इस देश के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं। जो कुछ हुई हमारी ज़्यादातर सैनिकों की कारगिल में, वो इसी बदौलत हुई कि इनके पास हथियार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जीत हासिल की है मेहनत के कारण। अब बहुत एडवांस हो चुका हमारा देश, मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, कोई मंत्रालय है जिसमें और थोड़ी सुधार होने की आवश्यकता है? नहीं, ठीक है, मोदी के जो बहुत अच्छे उससे चल रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। सिर्फ जो यहाँ के केजरीवाल जी हैं, ना तो ये रोड करते हैं, ना ही कोई विकास की तरफ देते हैं, ना कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं। ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति की, ये फ्री। अरे भाई, तुम उस बजट को अगर जो फ्री बांट दोगे तो इस देश, इसके लिए, दिल्ली के लिए क्या विकास कर रहे हो? कोई विकास नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार से आपको काफ़ी शिकायतें हैं, ये रोड और सीवेज को लेके आप दिल्ली सरकार के ऊपर नाराज हैं? हमारे यहाँ ना सीवर की कोई व्यवस्था है, नई रोडों पे गड्ढे हैं, कोई विकास नहीं किसी भी साइड से। सिर्फ ये जो भी स्लम वगैरह है उनको फ्री गिफ्ट देने के, फ्री बस, इस तरह दे करके इस देश को ये गड्ढे की तरफ लेके जा रहे हैं, फ्री दे करके। इनको गंदी आदतें डालते जा रहे हैं। आदमी काम करे, उनको पैसे दो, उनको बढ़ावा करो, अच्छी बात है, लेकिन विकास को रोकना कोई वो नहीं है। कि जो बजट का पैसा आता है वो इनको इस तरह इसमें बर्बाद कर देते हैं। बसों में फ्री किराया है, खाना फ्री है, ये फ्री है। इनको विकास की तरफ बढ़ाना चाहिए, ना कि उस बजट को खराब करे। कुछ नहीं होता दिल्ली के अंदर, कोई विकास नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं है, ये आपको दिल्ली सरकार से शिकायत है इस बात को लेके। मोदी जी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल का वादा, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी ने जितना बोला था उतना उन्होंने करके दिखाया है। नंबर है, दूसरा 0 नंबर है। मोदी जी को आप 100 नंबर? मोदी जी को 100 में से 99 नंबर, 100 के 100 देंगे बल्कि। और दिल्ली सरकार बिल्कुल नील है, बिल विकास के ऊपर नील है। बिल्कुल पानी फ्री करके इन्होंने ऐसा पानी कर दिया हमारा, उसमें हम नहा नहीं सकते। पीने वाली बात तो दूसरी है। मिलावट का भी, गंदा नालियों का पानी आता है, शिवरों का पानी नीचे से जाता है, नाली का पानी जाता है। 24 घंटे की इन्होंने वादा कराया था हम घर में पानी देंगे, कोई वो नहीं है। लाइट का था 24 घंटे, लाइट भी हमारी 1 से 1.5 घंटा डेली शाम को कट चली जाती है, कोई टाइम नहीं है। रात को भी, सुबह भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। के सामने कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, इस मुद्दे के ऊपर अन्ना जी ने जो आंदोलन किया था उसी से केजरीवाल जी आए थे। आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल 10 साल के शासनकाल में नारी सम्मान के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा काम हुआ है? कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो अन्ना को भी पेल दिया, और अन्ना जी का नाम लेके आए थे, वो बेचारे भोले आदमी थे। इसकी बातों में आके उन्होंने हमारा दिल्ली का नाश करना था, वो कर चुके हैं। ये बात है।
किया? विश्वासघात किया नहीं, ना। वो तो ठीक है, नारी सम्मान के ऊपर जो लेके आए थे नहीं है, नारी सम्मान के लिए भी कोई ये मार्शल वगैरह की बात हुआ था, वो ये सब कुछ दिख रहा नहीं, है आपको? उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही थी बेचारों को, फ्री नौकरी करा रहे थे, कुछ दिन के लिए लगा रखा था, वो चले जाते थे बेचारे डेली के डेली, शाम को अपना 10-20-50 रुपये खर्च करके आ जाते थे जेब से ही, और उनको ना तो कोई तनख्वाह मिलती थी टाइम पे, कुछ नहीं था। अब मार्शल दिखाई भी नहीं दे रहे। कुछ नहीं, अब तो मार्शल खत्म ही कर दिया, बतला रहे हैं। तो महिला सुरक्षा के ऊपर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट टोटल फेल्यूर है, फेलियर वो टोटल, अपनी बातें पूरा नहीं कर पाए। नहीं कुछ नहीं किया। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, केजरीवाल जी का 10 साल का कार्यकाल, मोदी जी की गारंटी, केजरीवाल जी का वादा, किन की पलड़ा भारी? मोदी जी का ही पलड़ा भारी है जी। मोदी जी का पलड़ा भारी। हाँ संतुष्ट हैं आप मोदी जी के कार्यकाल से? हाँ, मोदी जी का संतुष्टि है। देखिए, सरकार जो अपने वादे हैं, जो कोर कोर मुद्दे हैं, उनको पूरा करा है। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, सीए, और भी यूस आने वाले समय में यूसीसी भी लागू होगा। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं। यूसीसी और एनआरसी तो अमित शाह जी बोलते हैं कि वो लागू करेंगे। हाँ, लागू होगा, वो भी होगा, जिन्होंने ट्रायल बेस पे कर दिया शुरू। तो मुद्दे ये, मतलब कि कोर मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जो उनके वादे पहले हाँ, जो एक्चुअल के समय से थे वही बातों पे वो चल रहे हैं अभी। जो एक्चुअल वादे हैं बीजेपी के, वो पूरे कर रहे हैं, ना कि और तो काम सरकार करती ही है, लेकिन एक्चुअल वादे जो पूरे कर रहे हैं, वो उससे लोगों को संतुष्टि है। आप खुश हैं मोदी जी के 10 साल के कार्य? हाँ, मैंने लगभग सभी खुश हैं। सभी लोग हाँ, मेरे नॉलेज में जो हैं सब खुश हैं, सही काम है। बाकी गवर्नमेंट का काम पॉलिसीज़ का होता हो तो चलती रहती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी पॉलिसी बनाएगी, लेकिन एक्चुअल जो मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा था वो कर रहे हैं। करके दिखा रहे हैं। दिल्ली में किन का पलड़ा भारी चल रहा है? दिल्ली में भी मोदी का ही पलड़ा भारी है। हाँ, 50% प्लस ही है। 50 तो वैसे ही वोट मिलता है हाँ। लोकसभा इलेक्शन में, बीजेपी को 50। 50 है तो डेफिनेटली जीती है। अच्छा, जैसे केजरीवाल जी के ऊपर अभी आपको पूछते हैं, जब केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, वो पानी के इशू को लेकर बोल रहे थे कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है, तो जिस वजह से हम दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गया है, वो अब पंजाब की तरफ से हरियाणा को पानी नहीं दे रहे हैं। वो एसवाईएल चालू कर दे तो पानी और ज़्यादा आएगा। तो एसवाईएल के मुद्दे पर काम वहाँ नहीं कर रहे ना। अगर वहाँ काम हो जाए पंजाब में, तो हरियाणा के पास भी भरपूर पानी आएगा। हरियाणा का होगा तो वो दिल्ली को दे देगा। हाँ, डेफिनेटली आएगा। एक्चुअली ये जो लिंक नहर है सतलुज यमुना, उस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट ने, वो कर ही नहीं रही। हाँ, वो वोट बैंक की राजनीति है, उसके चक्कर में वो हो नहीं रहा। नहीं तो दिल्ली क्या, हरियाणा की भी प्रॉब्लम पानी की सॉल्व हो जाएगी उससे, और वो पानी वेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से। अगर इधर आएगा तो बढ़िया है वो। कितने सीटें आप दे रहे हैं पूरे भारत में एनडीए को? पिछली बार से तो ज़्यादा ही आएंगी। पिछली बार 303 था। हाँ, 300। 303 था। बीजेपी का 303 था, मोदी जी ने 370 का नारा दिया है बीजेपी का। आई होप ये तो होना चाहिए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी रहे। उससे ज़्यादा भी दे रहे हैं आप बीजेपी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी के साउथ में कम सीटें थी, साउथ इंडिया में, तो वहाँ भी कुछ बढ़ने के रुझान है। हाँ, तो वहाँ पे बढ़ने का अनुमान है, तो उस तरफ भी सीटें बढ़ेंगी। तो नॉर्थ इंडिया की तो पूरी सीटें रहती ही हैं। नॉर्थ इंडिया की पूरी सूखी हो गया था पिछले बार, तो सूखी हो गया था लगभग। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये स्वीप है। ये तो अभी भी स्वीप है। आपको इस बार आशा है कि मोदी जी साउथ में भी इस बार कमल खिलाएंगे? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, ये सब उनके टारगेट राज्य हैं इस बार? हाँ, तेलंगाना में तो पिछली बार भी 4 सीटें थी, लेकिन तमिलनाडु में नहीं थी, तो वहाँ खाता खुलेगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू साहब, हाँ, पुराने एनडीए के पार्टनर थे चंद्रबाबू जी, वाजपेयी की वहाँ पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कुछ सीटें और हाँ, तमिलनाडु, केरला में भी सीटें निकलेंगी बीजेपी की, तो उसी से बढ़ेंगी सीटें। आपको ये आशा है कि 370 का जो मोदी जी ने नारा दिया है उससे प्लस ही जाएगा? हाँ, उससे प्लस होना ही चाहिए। पब्लिक ने, हाँ, उन मुद्दों पे काम कर रही है गवर्नमेंट, तो वो देना चाहिए। और उत्तर भारत पूरा का पूरा स्वीप होगा? हाँ, उत्तर भारत तो पहले से ही है, उसमें, हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। जमीनी स्तर पे किन का माहौल चल रहा है दिल्ली में? मोदी है। मोदी पूरी तरह से माहौल
बिल्कुल हाँ। देखो सर, ये है कि 370 तो कम से कम बता दी अपनी तरफ से। वो बड़े शाने हैं अपने, हाँ वो बहुत शाने हैं अपने दिमाग से, क्योंकि 370 लेकर के ये चले हैं, इसमें दो राय नहीं। जबकि 400 पार का बेड़ा है, बिल्कुल पक्के ऊपर जाएगा। हाँ मोदी जी के 10 साल से कार्यकाल जो बीता है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल, हाँ कोई शिकायत नहीं है उसमें, नहीं है। क्योंकि 10 साल में तो जो अपोजिशन था उसने चाहे कुछ भी किया, मगर उसने अपने अंदर चोरी छुपाई, जो चोरी की है वो चोरी छुपाई। और ऐसे करके, जैसे केजरीवाल की मिसाल है भाई, आप ये देखिए कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो शाने हैं इस बदौलत, क्योंकि अपने आप में वो समझते हैं कि अभी लेबर का ही जब पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से मेरी तो ड्यूटी खत्म होगी। तो इस वजह से 370 का नारा दे करके और 400 पार जाए। दिल्ली सरकार से आप खुश हैं? दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी का भी 10 साल का हुआ है, नारी सुरक्षा का वादा करके आए थे दिल्ली में, 10 साल हो चुका। नहीं, कोई नहीं हुआ। नारी सुरक्षा तो बल्कि बेटी करवाई है, नारियों की, औरतों की बेटी करवाई है। अरे ये सब ढोंग है इसके, हाँ बिल्कुल ढोंग है। बता दो कहीं दिया हो तो अभी तक? वादा तो पता नहीं कितने 10 साल में करके वो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन किए हुए हैं बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में, क्या लग रहा है आपको? 7 सीट पे कोई असर है? नहीं, कांग्रेस करो कुछ भी, मगर ये जो गठबंधन में केजरीवाल के में है ये फेल है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। तो केजरीवाल जी से आप संतुष्ट नहीं हैं? जितने भी वादे किए थे वो वादे के ऊपर काम नहीं है, एक भी नहीं है, नहीं। केजरीवाल जी की सत्ता है एमसीडी में भी, आम आदमी पार्टी का एमसीडी के कार्य से नहीं, बिल्कुल। एमसीडी में क्या किया है और क्या कर देगा ये? कोई रोल तो बता दो इसका कि वो कर देगा, कोई भी कहानी बताइए। अब जहाँ से हम निकल के आते हैं पानी है वो अभी जाकर के भरा है, भरा पड़ा है वो, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई ये सब बहानेबाजियां हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। केजरीवाल जी से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल चला गया। अजी वादे में लूट के खा गया दिल्ली को। हाँ, ये जो केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, हर चीज में एक फ्री का वादा कर देते हैं, क्या लगता है आपको ये फ्री जो कर रहे हैं कि ये जो आर्थिक बोझ पड़ता है खजाने पे, इसको पूरा कहाँ से करेंगे? लोन पे वैसे ही दिल्ली बहुत ज्यादा है। इसके बारे में तो आप शाने हैं, खुद समझते हैं। केरला इनके हाथ से गया है ना जी, ना कहीं भी नहीं है ये। ईस्ट की पार्टी ये कहीं भी सेफ नहीं है, कोई पूरे भारत में। अभी 2 साल बाद स्टेट का भी इलेक्शन है, यहाँ पे दिल्ली का इलेक्शन 2 साल बाद हो जाएगा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी? करेगी अपना जो करेगी, हाँ हमारे वो और क्या। जैसे अभी आपने देखा, हमने यहाँ चौपाल में लोगों से उनकी राय लिया है इलेक्शन को लेके, वो मोदी जी के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट हैं और दिल्ली सरकार के कार्यकाल से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। सीवर की प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है, जलभराव की प्रॉब्लम है, एमसीडी अभी केजरीवाल जी के पास है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। इसको लेके गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं।